हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम लोग 100 बेस्ट स्पोकन इंग्लिश से रिलेटेड सेंटेंस सीखने वाले हैं। ये सेंटेंस आपको जब भी आप बातचीत करेंगे वहां काम आने वाली है। आपको बस करना क्या है, इन सभी सेंटेंस को मेरे साथ बोलकर प्रैक्टिस करनी है और एक बार जरूर से जरूर इसे पेन और पेपर पर लिखने की कोशिश करें। दिक्कत क्या होती है, आप बोलकर मेरे साथ प्रैक्टिस नहीं करते हैं, आप सिर्फ सुनकर रह जाते हैं। तो बोलकर जरूर प्रैक्टिस करें। तो चलिए विदाउट एनी डिले वीडियो की शुरुआत करते हैं। फैमिली एंड होम से रिलेटेड स्मॉल इंग्लिश सेंटेंसेस जो आप अपने फैमिली के साथ अपने घरों में यूज कर सकते हैं। चलिए सीखते हैं इन सभी सेंटेंस को भी। पहला सेंटेंस आपका क्या है? मदर इज इन द किचन। मदर इज इन द किचन। माँ रसोई में है। ये आप घर में अक्सर बोलते होंगे, है ना? कोई पूछते होंगे वेयर इज योर मॉम। वेयर इज योर मॉम। आपकी माँ कहाँ है? आपकी माँ कहाँ है? तो आप आंसर क्या देंगे? मदर इज इन द किचन। माँ रसोई में है। और सिस्टर इज इन द किचन। सिस्टर या बहन रसोई में है। तो ये घरों में आप अक्सर इन सभी सेंटेंस को बोलकर यूज कर सकते हैं, राइट? इन सभी सेंटेंस को कोशिश करें मेरे साथ बोलकर और लिखकर प्रैक्टिस करने की, तभी आपको ज़्यादा फायदा होगा और डेफिनेटली आप अच्छे फ्लुएंट इंग्लिश बोल पाएंगे। चलिए बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं क्या है। फादर हैज गॉन टू द फार्म। फादर हैज गॉन टू द फार्म। पिताजी खेत पर गए हैं। पिताजी खेत पर गए हैं। फिर से कोई अगर आपके घर आते हैं कोई इंसान और आपको पूछते हैं आपके पिताजी कहाँ हैं, ठीक है, तो आप क्या बोलेंगे? फादर हैज गॉन टू द फार्म। पिताजी खेत पर गए हैं। पिताजी गार्डन में गए हैं। फादर हैज गॉन टू द गार्डन। फादर हैज गॉन टू द फील्ड। फादर हैज गॉन टू द फार्म। तो ऐसे वर्ड भी आप यूज कर सकते हैं। गार्डन, पार्क, राइट? ऐसे सेंटेंस आप खुद से कंपोज करें, खुद से बनाएं और मुझे कमेंट में जरूर लिखकर बताएं। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या है। ब्रदर इज स्टडिंग। ब्रदर इज स्टडिंग। आपके मेन वर्ब क्या है? स्टडी। तो यहाँ पे स्टडी, प्ले, कुक, ठीक है, रीड, राइट, ये सारे सेंटेंस यूज कर सकते हैं इन सभी वर्ब को यहाँ पे रिप्लेस करके, ठीक है। तो ब्रदर इज स्टडिंग। भाई पढ़ाई कर रहा है। भाई खेल रहा है। भाई खाना बना रहा है। भाई लिख रहा है, पढ़ रहा है, डांस कर रहा है, मूव कर रहा है, ठीक है, वॉक कर रहा है। ऐसे सेंटेंस आप खुद से बना सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, सीखते हैं क्या है। सिस्टर इज वॉशिंग क्लॉथ्स। सिस्टर इज वॉशिंग क्लॉथ्स। बहन कपड़े धो रही है। बहन कपड़े धो रही है, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है आपके? बेबी इज क्राइंग। बेबी इज क्राइंग। बच्चा रो रहा है। बेबी इज लाफिंग। बेबी इज स्लीपिंग, ठीक है। ऐसे भी वर्ड यूज कर ऐसे वर्ब यूज करके आप सेंटेंस को बदल सकते हैं और भी सेंटेंस बना सकते हैं। बच्चा रो रहा है। बेबी, द बेबी इज क्राइंग। नेक्स्ट देखिए क्या है। कॉल्ड ग्रैंड माँ। कॉल्ड ग्रैंड माँ। कॉल ग्रैंड माँ, ठीक है। दादी को बुलाओ। अक्सर कोई बड़े बुजुर्ग आपके घर पे आएंगे तो आपको बोलेंगे कॉल योर ग्रैंड माँ। अपने दादी को बुलाओ, ठीक है। चलिए आई होप ये समझ चुके हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। ग्रैंड पा इज रेस्टिंग। ग्रैंड पा इज रेस्टिंग। दादाजी आराम कर रहे हैं। दादाजी आराम कर रहे हैं। या यहाँ पे बोल सकते हैं आप डैड इज रेस्टिंग। मॉम इज रेस्टिंग, ठीक है। ग्रैंड माँ इज रेस्टिंग, ठीक है। दादाजी आराम कर रहे हैं, पापा आराम कर रहे हैं, भाई आराम कर रहा है, मम्मी आराम कर रहे हैं, ठीक है। इस तरीके के सेंटेंस आप खुद बना सकते हैं। क्या है? हैव यू ईटन। हैव यू ईटन। क्या तुमने खाना खा लिया? क्या तुमने खाना खा लिया? चलिए नेक्स्ट सेंटेंस क्या है आपके। आई एम फीलिंग हंग्री। आई एम फीलिंग हंग्री। मुझे भूख लग रही है। मुझे भूख लग रही है। मॉम गिव मी मील। मॉम गिव मी
मील, माँ मुझे खाना दो, आई एम फीलिंग हंग्री, मुझे भूख लग रही है। ऐसे सेंटेंस आप बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस क्या है आपके, गिव मी सम राइस, गिव मी सम राइस, मुझे थोड़ा चावल दो, मुझे थोड़ा चावल दो, है ना। खाने जब आप खा रहे होते हैं, मील, डिनर, ठीक है, लंच, कुछ भी कर रहे हैं, तो यहाँ पे अगर आपको खाने की कमी होगी, कुछ चीज़ घट जाएंगे, तो क्या बोलोगे आप, गिव मी सम राइस, गिव मी सम पल्स, गिव मी सम चपाती, है ना, सम चपाती। तो ऐसा आप खुद से सेंटेंस बना सकते हैं। मुझे थोड़ा चावल दे दो, मुझे थोड़ा सब्जी दे दो, दाल दे दो, पराठे दे दो, रोटी दे दो, ठीक है ना। ऐसे सेंटेंस आप खुद से बनाएं। चलिए बढ़ते हैं बच्चों। सिर्फ ये एक वीडियो नहीं है, ये लगभग 5 से 6 वीडियो के बराबर हैं आपके। अगर आप इसको सिंसियरली अंत तक देखते हो तो आप बहुत ज़्यादा और बहुत अच्छे अच्छे इंग्लिश सेंटेंस सीख पाएंगे, जिसे आप अपने डेली यूज में, अपने स्पोकन इंग्लिश में यूज कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस क्या है आपके, द फूड इज रेडी, द फूड इज रेडी, खाना तैयार है, खाना तैयार है। फूड के जगह आप क्या बोल सकते हैं, मील, डिनर, है ना, और भी वर्ड यूज कर सकते हैं। खाने पीने से रिलेटेड जो भी वर्ड होते हैं उसे आप यहाँ पे रिप्लेस करके सेंटेंस खुद से बना सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट, देखते हैं क्या है, लाइट द लैंप, लाइट द लैंप, दीपक जला दो या दिया जला दो, है ना, दीपक जला दो, दिया जला दो, लाइट द कैंडल, लाइट द लैंप। इस तरीके के सेंटेंस आप खुद से बना सकते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट, देखते हैं क्या है, फेच सम फायरवुड, फेच सम फायरवुड, कुछ लकड़ी लाओ, कुछ लकड़ी लाओ, ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपके, वॉश योर हैंड्स, वॉश योर माउथ, वॉश योर फेस, है ना। इस तरीके के सेंटेंस भी आप बना सकते हैं। क्या है मतलब, अपने हाथ धो लो, अपने मुंह धो लो, अपने फेस धो लो, अपने फीट यानी पैर धो लो। ऐसे भी सेंटेंस आप खुद से बना सकते हैं। वॉश योर हैंड्स, वॉश योर माउथ, वॉश योर फेस, वॉश योर फीट, वॉश योर बॉडी, है ना, वॉश योर हेड। ऐसे सेंटेंस आप खुद से कंपोज कर सकते हैं, ऐसे सेंटेंस आप खुद से कंपोज कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस क्या है आपके, डोंट मेक नॉइज, डोंट मेक नॉइज, शोर मत करो, शोर मत करो, ठीक है। स्टे काम, शांत रहो, स्टे काम, शांत रहो, ठीक है। कीप पीस, शांति रखो, कीप पीस, शांति रखो। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस क्या है आपके, क्लीन द फ्लोर, क्लीन द फ्लोर, फर्श साफ करो, फर्श साफ करो। जब भी फेस्टिवल आते हैं तो घर में आपको ये सेंटेंस अक्सर आपको सुनने को मिलेंगे, फर्श साफ कर लो, क्लीन द फ्लोर, होली इज कमिंग, दिवाली इज कमिंग, राइट। तो फेस्टिवल जब भी आते हैं तो आप अपने घरों में क्लीन करते हैं, किसको, फ्लोर को, घर को, रूफ को, है ना, छतों को। चलिए आगे सेंटेंस क्या है आपके, स्वीप द यार्ड, स्वीप द यार्ड, आंगन बुहार दो, आंगन बुहार दो, है ना। आंगन जो होते हैं उसे आप क्लीन करते हैं, झाड़ू देते हैं, बुहारते हैं, राइट। तो क्या बोलेंगे आप, स्वीप द यार्ड। ऐसे ऐसे छोटे सेंटेंस आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा स्पोकन इंग्लिश में। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस क्या है आपके, मिल्क द काव, मिल्क द काव, गाय को, गाय का दूध निकालो, गाय का दूध निकालो। गांव में अक्सर ये सेंटेंस आपको सुनने को मिलेंगे, तो आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, मिल्क द काव, मिल्क द काव। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस क्या है सीखते हैं, द गॉट इज आउटसाइड, द गॉट इज आउटसाइड, बकरी बाहर है, ब्रिंग इन, उसे अंदर ले आओ, ब्रिंग इन, ठीक है। द गॉट इज आउटसाइड, ब्रिंग इन, उसे अंदर ले आओ। ब्रिंग द बफेलो इनसाइड, ब्रिंग द गॉट इनसाइड, ब्रिंग द कैट इनसाइड, ब्रिंग द काउ इनसाइड, राइट, ब्रिंग द डॉग इनसाइड। ऐसे सेंटेंस भी आप यूज
कर सकते हैं। मतलब क्या हुआ, भैंस को अंदर लाओ, गॉट को बकरी को अंदर लाओ, या काव को डॉग को, ऐसे भी आप वर्ड चेंज करके सेंटेंस को बदल सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की ओर। अब सीखते हैं हम लोग विलेज और फार्मिंग से रिलेटेड स्पोकन इंग्लिश के छोटे छोटे सेंटेंस, जो आपको अपने गाँव में, अपने खेतों में अक्सर यूज करने में मदद मिलेगी, हेल्प होगी। तो चलिए सीखते हैं विलेज एंड फार्मिंग रिलेटेड स्मॉल स्मॉल स्पोकन इंग्लिश सेंटेंसेस विच विल बिल्ड योर वोकैब एज वेल एज विल हेल्प यू टू स्पीक फ्लुएंटली, राइट? चलिए लेट्स सी व्हाट इज दैट। So this is I am going to the fields. I am going to the fields. मैं खेत जा रहा हूँ, मैं खेत जा रहा हूँ। I am going to the garden. I am going to the park. Right? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है आपके? The crops are growing well. The crops are growing well. फसल अच्छी बढ़ रही है, फसल अच्छी ग्रो हो रही है, राइट? तो आप कोशिश करें कुछ कुछ इंग्लिश वर्ड को एज इट इज़ यूज करने का, तभी आपकी स्पोकन इंग्लिश और अच्छी होगी। एग्जैक्ट हिंदी करने की कोशिश ना करें, अदरवाइज यही आपके फ्लुएंसी में, लगातार इंग्लिश बोलने में दिक्कत पैदा करेगी। सो ट्राई टू लर्न एज वेल एज स्पीक विथ मी, राइट? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट, देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस क्या आपके? वाटर द प्लांट्स, वाटर द प्लांट्स। पौधों में पानी डालो, पौधों में पानी डालो, अदरवाइज प्लांट क्या होगा? प्लांट विल ड्राई, ठीक है? प्लांट विल ड्राई। सो वाटर द प्लांट्स, पौधों में पानी डालो। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस क्या है आपके? द ऑक्स इज टाइड आउटसाइड, द ऑक्स इज टाइड आउटसाइड। बैल बाहर बंधा है, बैल बाहर बंधा है। ओके चलिए नेक्स्ट सेंटेंस आपके क्या है? कट द ग्रास, कट द ग्रास। घास काटो, घास काटो, राइट? तो आप अपने पेट्स या फिर जो भी जानवर आपके घरों में हैं, जो भी एनिमल्स आपके घरों में हैं, उन्हें खिलाने के लिए हम उनको चारा देते हैं, जैसे घास के रूप में, अदर भी फॉडर मटेरियल यानी चारा देकर आप उसे खिला सकते हैं। तो क्या बोलेंगे? कट द ग्रास, घास काटो। नेक्स्ट सेंटेंस क्या आपके? टेक द काउच टू द फील्ड, टेक द काउच टू द फील्ड। गायों को खेत में ले जाओ, गायों को खेत में ले जाओ, है ना? गाय को अक्सर बाहर ले जाते हैं ताकि वो घास खा सके बाहर से ही, तो थोड़े उनको भोजन बाहर से ही मिल जाएंगे। तो आप उस सिचुएशन में, उस केस में क्या बोलेंगे? टेक द काउच टू द फील्ड, गायों को खेत में ले जाओ। चलिए देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस क्या आपके? द ब्लॉक कार्ट इज रेडी, द ब्लॉक कार्ट इज रेडी। बैलगाड़ी तैयार हैं, बैलगाड़ी तैयार हैं। ये सभी सेंटेंस आपको गांव में सुनने को मिलते हैं और गांव में अक्सर आप इन सभी सेंटेंस को बोल सकते हैं। तो क्या बोलेंगे? द ब्लॉक कार्ट इज रेडी, बैलगाड़ी तैयार है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है? इट इज टाइम टू प्लाउ, इट इज टाइम टू प्लाउ। हल चलाने का समय हो गया है। जब आप सीड को सो करते हैं, बोते हैं, तो उससे पहले खेतों को प्लाउ किया जाता है, खेतों में हल चलाए जाते हैं। सो आई होप ये सारे सेंटेंस आप समझ चुके हैं। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है आपके? ब्रिंग द सीड्स, ब्रिंग द सीड्स। बीज लाओ, है ना? फसल बोने से पहले आप बीज लाते हैं, तो क्या बोलेंगे? ब्रिंग द सीड्स। नेक्स्ट सेंटेंस आपके क्या है? डोंट वेस्ट वाटर, डोंट वेस्ट वाटर। पानी बर्बाद मत करो, पानी बर्बाद मत करो। आपने सुना होगा एक कहावत, जल ही जीवन है, वाटर इज लाइफ, वाटर इज लाइफ, जल ही जीवन है। सो वी शुड नॉट वेस्ट वाटर, डोंट वेस्ट वाटर। पानी को बर्बाद मत करो, पानी बर्बाद मत करो। चलिए नेक्स्ट क्या है आपके? चलिए नेक्स्ट सेंटेंस आपके क्या है? द व्हीट इज राइप, द व्हीट इज राइप। अभी मार्च का महीना चल रहा है, अभी आपके गेहूं पकने वाले होते हैं। होली के टाइम में लगभग ये पक जाते हैं। इन दैट सिचुएशन यू कैन यूज गेहूं
पक गया, गेहूं पक गया। हार्वेस्टिंग से पहले, गेहूं को काटने से पहले गेहूं क्या हो जाता है, पकता है, तभी आप फसल को काटते हैं, है ना। तो उस सिचुएशन में, उस केस में आप क्या बोलेंगे, द व्हीट इज राइप, गेहूं पक गया। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है आपके, वी नीड मोर फर्टिलाइजर्स, वी नीड मोर फर्टिलाइजर्स, हमें और खाद चाहिए, हमें और खाद चाहिए। जब आप फसल बो देते हैं तो वहाँ पे इस तरीके के सेंटेंस आप यूज करते हैं। वी नीड मोर फर्टिलाइजर्स टू ग्रो आर सीरियल्स फास्ट, है ना, हमारे फसल को तेजी से उगाने के लिए हमें और फर्टिलाइजर चाहिए। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस क्या है आपके, द ट्रैक्टर इज नॉट वर्किंग, द ट्रैक्टर इज नॉट वर्किंग, ट्रैक्टर काम नहीं कर रहा है ना। जब आपके ट्रैक्टर खराब हो जाते हैं तो आप इन दैट केस यू कैन से द ट्रैक्टर इज नॉट वर्किंग, ट्रैक्टर काम नहीं कर रहा है। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस क्या है आपके, लेट्स गो टू द मार्केट, लेट्स गो टू द मार्केट, चलो बाजार चलते हैं, है ना, सब्जी लाने, फल लाने, मिठाई लाने, है ना। तो आप क्या बोलेंगे, चलो बाजार चलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसे, लेट्स गो टू द मार्केट, लेट्स गो टू द मार्केट। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस आपके क्या है, द क्रॉप्स नीड मोर वाटर, द क्रॉप्स नीड मोर वाटर, फसलों को और पानी चाहिए। जब आपके ज़्यादा धूप होने लगते हैं, बारिश नहीं होती है, इन दैट सिचुएशन यू कैन यूज द क्रॉप्स नीड मोर वाटर, फसल को और पानी चाहिए। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस आपके क्या है, टाई द बफेलो प्रॉपरली, टाई द बफेलो प्रॉपरली, भैंस को अच्छे से बांधो, भैंस को अच्छे से बांधो, है ना, वरना अगर सही से भैंस को अच्छे से नहीं बांधेंगे तो वो रात में इधर उधर चले जाते हैं, राइट। सो इन दैट सिचुएशन यू कैन से टाई द बफेलो प्रॉपरली, टाई द काउ प्रॉपरली, गाय को अच्छे से बांधो। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस क्या है आपके, द हेन्स लेड एग्स, द हेन्स लेड एग्स, मुर्गियों ने अंडे दिए, मुर्गियों ने अंडे दिए। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस क्या है आपके, द वेल इज ड्राई, द वेल इज ड्राई, कुआं सूख गया है, कुआं सूख गया है। नेक्स्ट सेंटेंस आपके क्या है, द कैनाल वाटर इज कमिंग, द कैनाल वाटर इज कमिंग, नहर का पानी आ रहा है, नहर का पानी आ रहा है। द रिवर वाटर इज कमिंग, द टेप वाटर इज कमिंग, है ना, टेप का पानी आ रहा है, नहर का पानी आ रहा है, ड्रेन का पानी आ रहा है, नाले का, है ना। तो ये सब सारे वर्ड आप यूज करके सेंटेंस को मॉडिफाई कर सकते हैं और भी सेंटेंस बना सकते हैं। नदी का पानी आ रहा है, नाले का पानी आ रहा है, टेप का पानी आ रहा है। ओके, सो यू कैन कंपोज सम मोर similar sentences. If you like the video, please share it with your friend and families and hit the bell icon so that you can get our latest video on priority. Thank you once again for watching this video. See you very soon in next video. Till then, take care. Bye bye.